आज की अपनी चर्चा रहेगी, लगाओ बेटा हेडिंग, अरब सागरीय नदियां। अरब सागरीय नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां आपने पढ़ दी थी या नहीं पढ़ी थी? पढ़ दी थी। आंतरिक प्रवाह की जो नदियां, उसका मैंने आपको एक मंत्र भी दिया था, अगर आप लोगों की याद है तो। क्या मंत्र दिया था? काका सा मैं रूपराम के घर जा रही हूं, ये मंत्र था ना। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं अरब सागर की, कि अपने राजस्थान से जो अरब सागर है ना, वो कौन सी दिशा में पड़ता है? अरब सागर जो है वो अपने राजस्थान से कौन सी दिशा में पड़ता है? और उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि अपने राजस्थान को समुद्र कौन सी साइड से छूता है? मतलब अपने राजस्थान को समुद्र कौन सी साइड से छूता है? तो कौन सी साइड से छूता है? अपने राजस्थान को यानी कि समुद्र कोई भी साइड से नहीं छूता है। लेकिन अपने राजस्थान से जो अरब सागर है ना, वो कौन सी दिशा में पड़ता है? दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। कौन सी दिशा में अपने राजस्थान से अरब सागर? दक्षिण पश्चिम दिशा में है या नहीं है? और दक्षिण पश्चिम दिशा में है, लेकिन राजस्थान से मतलब अरब सागर है वो कितने किलोमीटर दूर है? 400 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 400 किलोमीटर दूर है। फिर अपना एक क्वेश्चन ये भी तो रह जाता है कि अरब सागर के अंदर मैंने आपको 2 खाड़ियां बताई थी। कितनी खाड़ी बताई थी? 2 खाड़ी। इसमें पहली जो खाड़ी है उसका नाम बताया था मैंने कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी बताई थी? कच्छ की खाड़ी। और दूसरी जो बताई थी वो बताई थी मैंने खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी थी? खंबात की खाड़ी थी। ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी थी। देखिए, कच्छ की जो खाड़ी है ना, कच्छ की खाड़ी की दूरी बताई थी मैंने 275 किलोमीटर, और खंबात की खाड़ी की दूरी बताई थी 225 किलोमीटर। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान से कच्छ की खाड़ी की दूरी कितनी है, तो आप बता दोगे 275। खंबात की खाड़ी की दूरी कितनी है? 225। और एक खाड़ी बच जाती है आपकी, कौन सी? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी की दूरी राजस्थान से कितनी बन जाती है? 2900 किलोमीटर बन जाती है। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रख लेना अपने। पहले देखिए, राजस्थान से अरब सागर जो है वो कौन सी दिशा में पड़ता है आपका? दक्षिण पश्चिम दिशा में पड़ता है, दक्षिण पश्चिम में। दूसरा आपका राजस्थान से अरब सागर की जो दूरी है वो कितनी अपनी? 400 किलोमीटर है। अरब सागर के अंदर कितनी खाड़ी अपनी? 2। पहली खाड़ी कच्छ की खाड़ी, दूसरी खंबात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी की दूरी आपकी 275 और खंबात की खाड़ी की दूरी आपकी 225 किलोमीटर। राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित खाड़ी कौन सी है? खंबात की खाड़ी। और राजस्थान के दूर स्थित खाड़ी कौन सी आपकी? बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी राजस्थान से किस दिशा में पड़ती है? तो दिशा आपकी आ जाती है दक्षिण पूर्व दिशा पड़ जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए अपने, कि जो नदियां अपना पानी जो है ना, वे नदियां जो अपना पानी कौन सी सागर में लेके आती है? अरब सागर में लेकर आती है। वे नदियां जो अपना पानी अरब सागर में लेकर आती है ना, वो सारी की सारी नदियां कौन सी नदियां होती है आपकी? अरब सागरीय नदियां होती हैं। और जहां से नदी समुद्र या सागर में प्रवेश करती है तो वह स्थान कौन सा कहलाता है आपका? खाड़ी कहलाता है। दलदली सा जो भूभाग बनता है वो खाड़ी होता है अपना। तो इस तरीके से अपने दक्षिण पश्चिम की साइड में ज्यादातर अपना जो अपवाह तंत्र आएगा वो सारा का सारा कौन सा अपवाह तंत्र आता है? अपना अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज अपने चर्चा करते हैं अरब सागरीय नदियों की। अरब सागरीय नदियां अब देखिए, सबसे पहले तो अपना यहां से क्वेश्चन किस तरीके का बन के आएगा कि अपने राजस्थान की जितनी भी नदियां, उन नदियों में से अपना क्वेश्चन किस तरीके से बन के आएगा कि अपने नदियां के जैसे देखो प्रश्न कि निम्नलिखित में से अरब सागरीय नदी नहीं है। इस तरीके से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, इजी क्वेश्चन है, वैसे कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। निम्नलिखित में से अरब सागरीय नदी नहीं है, तो 1 नंबर पे उसने दे दिया मेंथा, ठीक है। 2 नंबर पे दे दिया उसने पार्वती, ठीक है। और 3 नंबर पे दे दिया उसने, 3 नंबर पे दे दिया जाखम, और 4 नंबर पे दे दिया साबी। नदी निम्नलिखित में से अरब सागरीय नदी
है मतलब, ठीक है ना, है का प्रश्न है। निम्नलिखित में से अरब सागरीय नदी है, यानी कि इन चारों में से आपको विभेद करके बताना है भी कौन सी नदी है वो अपने अरब सागरीय नदी के अंतर्गत आती है मतलब। तो इस तरीके का अपने क्वेश्चन आएगा जी साहब ना। अब अपने को तीनों चारों जो ऑप्शन अपने दे रखे हैं इन सभी ऑप्शंस का पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कौन सी प्रवाह की नदी आती है। तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर पे आपकी मैंथा और 4 नंबर पे कौन सी है, साबी। तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ये दोनों नदियां किस अपवाह तंत्र की अपने आंतरिक प्रवाह की नदी है। जाखम और 2 बच जाती है पार्वती। पार्वती जो है वो आपके कौन से अपवाह तंत्र में आएगी, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में आएगी। और जाखम जो आती है वो किस अपवाह तंत्र की नदी, आपकी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी है। तो इस तरीके से राजस्थान की हर एक नदी का सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी नदी किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद में आगे की चर्चा आपको ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखते अपने राजस्थान की अरब सागरीय नदियां। तो अरब सागरीय नदियां याद करने का मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी लाइन याद करवा देता हूं कि उस लाइन से अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी राजस्थान की अरब सागरीय नदियों को याद रखने में भी। अपने किस तरीके से राजस्थान की अरब सागरीय नदियों को याद रखें। एक लाइन में अपने जितनी भी राजस्थान की मुख्य अरब सागरीय नदियां हैं वो सारी की सारी लगभग बाहर आ जाएगी और बचेगी अपने इनकी सहायक नदियां, तो वो उन नदियों में अपने जोड़ के आराम से सभी को क्लियर कर लेंगे। तो देखो एक बात, अपना जो छोटी सी लाइन आ रही है वो लाइन आ रही है माही के पल्लू में, माही के पल्लू में सो जाना साब। क्या लाइन बन रही है अपनी, माही के पल्लू में सो जाना साब। यानी कि इस लाइन से अपने जितनी भी राजस्थान की मुख्य अरब सागरीय नदियां हैं वो लगभग इस लाइन से बाहर आ जाएगी। माही के पल्लू में सो जाना साब, इस लाइन से अपने अरब सागरीय नदियां हैं वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो 3 बार इस लाइन को बोल लो अपने। क्या लाइन दिया मैंने, माही के पल्लू में सो जाना साब, माही के पल्लू में सो जाना साब। तो इस लाइन से अपने लगभग नदियां बाहर आ जाएगी अरब सागरीय। तो माही नदी से कौन सी नदी बन जाएगी, माही नदी। माही से कौन सी नदी बन रही है, माही। पै से कौन सी बन रही है अपनी, पश्चिमी बनास। पै से कौन सी बनास बन रही है, पश्चिमी बनास। लू से कौन सी बन रही है, लूणी नदी, ठीक है। सो से कौन सी नदी बन रही है आपकी, सोम नदी। सो से कौन सी नदी बन रही है, सोम नदी। जा से बन रही है आपकी जाखम नदी। जा से कौन सी नदी बन रही है, जाखम नदी। आई बात समझ में। और साब से, साब, अब देखिए आप ऐसे मत सोच लेना कि सा से अपनी अलग बन जाएगी और बै से अपनी बनास बन जाएगी, नहीं। बनास बनते ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बनास जो है वो किस अपवाह तंत्र में आएगी, आपके बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में आएगी। तो साब से कौन सी बन जाती है आपकी, साबरमती बन जाती है। साब से कौन सी मती बन जाती है, तो साबरमती बन जाती है। तो एक बार वो रिपीट करो इसको। माही से कौन सी बन गई अपनी, माही। पै से कौन सी बन गई, पश्चिमी बनास। लू से कौन सी बन गई, लूणी। सो से कौन सी बन गई, सोम। जा से जाखम और साब से आपकी साबरमती नदी बन जाती है। तो इस तरीके से अपने राजस्थान की अरब सागरीय नदियां, ये जो मुख्य नदियां हैं ये इसके अंतर्गत आती है। और बाकी बचती है वो उनकी सहायक नदियां जो इसके अपवाह तंत्र में अपने आराम से नदियों के ऊपर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर पे हेडिंग लगाओ आज अपने। सबसे पहले हेडिंग लगा लो माही नदी को। 1 नंबर पे माही नदी, माही नदी। देखो माही नदी को, ठीक है। माही नदी को देखिए कि सबसे पहले देखो माही नदी को 1 नंबर पे क्वेश्चन जो सबसे पहले शुरू होता है अपना कि माही नदी का उद्गम कहां से होता है। कि अपने राजस्थान के अंदर जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंदर अपने माही नदी को पढ़ते हैं, तो ये जो माही नदी है ये निकल के कहां से आती है, मतलब कौन सी पहाड़ियों से निकल के आती है। तो देखिए माही नदी का सबसे पहले मैं उद्गम की बात करूं तो अपना पर्वत आता है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत।
और विंध्याचल पर्वत जो है ना, विंध्याचल पर्वत के कौन से भाग से, कौन से स्टेट के भाग से ये निकल के आती है? तो मध्य प्रदेश से निकल कर आती है, मध्य प्रदेश। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से माही नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। पर्वत हो गया अपने सामने कौन सा? विंध्याचल पर्वत। लेकिन विंध्याचल पर्वत की पहाड़ी कौन सी है? तो पहाड़ी कौन सी बन जाती है? अममोरू की पहाड़ी, अममोरू की पहाड़ी। यानी कि अपने विंध्याचल पर्वत के अंदर जाएंगे तो विंध्याचल पर्वत में अपने पहाड़ी मिलेगी, पहाड़ी का नाम क्या है? अममोरू की पहाड़ी। और ये जो अममोरू की पहाड़ी है ना, इस अममोरू की पहाड़ी के अंदर अपनी एक झील बनी हुई इस तरीके से, इस झील का नाम है आपका मेहद झील। कौन सी झील है? मेहद झील। तो इस मेहद झील से इस नदी का क्या होता है? अपना उद्गम होता है। तो एक बार इसको और रिपीट कीजिए कि माही नदी का उद्गम कहां से होता है? तो विंध्याचल पर्वत के अममोरू की पहाड़ी में बनी मेहद झील से नदी निकलती है। नदी का नाम क्या आपका? माही नदी है। क्या नाम है? माही नदी। विंध्याचल पर्वत के अममोरू की पहाड़ी में स्थित मेहद झील से माही नदी का क्या होता है? अपना उद्गम होता है। ठीक है। अब देखिए कि मध्य प्रदेश से निकलने के बाद माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है अपने, और राजस्थान में देखिए सबसे पहले यहां प्रवेश करती है माही नदी, करती है। और ये जो स्थान बन रहा है, ये स्थान कौन सा बन रहा है? तो माही नदी का राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा जिले के खादू गांव से। माही नदी का राजस्थान में प्रवेश, तो माही नदी का राजस्थान में जो प्रवेश होता है वो बांसवाड़ा जिले के कौन से गांव से होता है? खादू गांव से होता है। कौन से गांव से होता है? खादू गांव से होता है। नदी का जो राजस्थान में प्रवेश हो रहा है वो कौन से गांव से हो रहा है? अपना खादू गांव से। और खादू गांव है वो कहां का है? बांसवाड़ा का। आई ना बात समझ? ठीक है। अब देखो कि माही नदी है, अभी तक कौन से जिले में घूम रही है? बांसवाड़ा। कौन सा में? बांसवाड़ा। तो जैसे ये बांसवाड़ा जिले में घूम रही है, ये देखो, और बांसवाड़ा का गांव आता है आपका बोरखेड़ा। कौन सा खेड़ा है? बोरखेड़ा गांव, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में माही नदी के ऊपर अपना एक बांध बना हुआ है, और बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। कि राजस्थान का माही बजाज सागर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो किस नदी पर बना हुआ है? माही नदी पर। और किस गांव के अंदर बना हुआ है? आपका बोरखेड़ा गांव के अंदर बना हुआ है माही बजाज सागर बांध। कि राजस्थान का माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो किस नदी पर बना हुआ है? माही नदी पर। किस गांव में बना हुआ है? बोरखेड़ा गांव, बांसवाड़ा में। अब विशेषता देखिए माही बजाज सागर बांध की, कि विशेषता क्या बन रही है इस बांध की? तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। तो राजस्थान का जो सबसे लंबा बांध आता है वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा आ जाएगा? माही बजाज सागर बांध आ जाएगा। और माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, लेकिन इसकी लंबाई आप लोगों से पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई बन जाएगी 3109 मीटर। 3109 मीटर। कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध। और माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध होते हुए इसकी जो लंबाई बनती है वो कितने किलोमीटर बन जाती है? तो 3109 किलोमीटर बन जाती है। कितने किलोमीटर बन जाती है? 3109। अब अगला पॉइंट देखिए कि माही बजाज सागर बांध है वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध तो हो गया, लेकिन इस बांध की विशेषता क्या है? इस बांध की और क्या विशेषता है? तो माही बजाज सागर बांध से इस तरीके से दो नहरें भी निकाली गई है। कितनी नहरें निकाली गई है? 2। कि माही बजाज सागर बांध से अपने 2 नहरें भी निकाली गई है, जिसमें पहली नहर का जो नाम है वो है आनंदपुरा बूकिया नहर। पहली जो नहर का नाम है वो क्या नाम बन जाता है? आनंदपुरा बूकिया नहर नाम बन जाता है। और दूसरी जो नहर का नाम बन रहा है वो बन जाता है भीखा भाई सागवाड़ नहर। भीखा भाई सागवाड़ नहर, भीखा भाई सागवाड़ नहर। तो दोनों नहरें याद हो जाएगी। पहली नहर कौन सी बताई मैंने? आनंदपुरा भूकिया नहर। दूसरी कौन सी है? भीखा भाई सागवाड़ नहर। अब एक क्वेश्चन देखो
कि उसने प्रश्न ऐसे पूछ लिया कि राजस्थान के अंदर आनंदपुरा और जगतपुरा भूकिया है वो कौन से खनिज की खान है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। आनंदपुरा और जगतपुरा भूकिया है वो कौन से खनिज की खान है और किस जिले में है। तो आनंदपुरा और जगतपुरा भूकिया है ये दोनों के दोनों बांसवाड़ा में है और बांसवाड़ा के अंदर सोने की खान है। किसकी खान है? सोने की खान है। और एक आनंदपुरा भूकिया और दूसरा भिखाबाई सागवाड़, ये दो क्या बन जाती है आपकी? नहरें बन जाती है, जो किस बांध से निकाली गई है? माही बजाज सागर बांध से निकाली गई है। आई बात समझ में? फिर अगला पॉइंट्स देखो कि माही नदी से दोनों बांध आ गए अपना, बांध के बाद में अपनी क्या आ गई? नहर आ गई। यानी कि ये बांध आ गया अपना माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध से ये दो नहरें आ गई अपनी। पहली नहर का नाम है आनंदपुरा भूकिया नहर, दूसरी का नाम है भिखाबाई सागवाड़ नहर। उसके बाद में देखिए कि माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलती है और डूंगरपुर में प्रवेश करती है और डूंगरपुर के बाद अपना जो पानी लेके आती है खंबात की खाड़ी के माध्यम से, खंबात की खाड़ी से अपना पानी अरब सागर में उड़ेलती है, अरब सागर में उड़ेलती है। यानी कि अरब सागर में कौन सी खाड़ी के माध्यम से अपना पानी उड़ेल रही है? तो खंबात की खाड़ी के माध्यम से अपना पानी माही नदी अरब सागर में उड़ेल रही है। फिर अगला पॉइंट्स देखिए कि अरब सागर के अंदर जो खंबात की खाड़ी है ना, इस खंबात की खाड़ी का दूसरा नाम क्या है? तो खंबात की खाड़ी का दूसरा नाम बन जाता है केम्बे की खाड़ी। केम्बे की खाड़ी, केम्बे खाड़ी कौन सी खाड़ी का नाम है? तो आपका खंबात की खाड़ी का ही दूसरा नाम है। और इस खंबात की खाड़ी से ही अपना कौन सी नदी अरब सागर में पानी उड़ेलती है? तो आपकी माही नदी पानी उड़ेलती है। अब देखिए कि जैसे आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ने ये लाइन सी क्या बनाई है, मतलब लाइन क्या बनाई है? तो बेटा ये अपनी लाइन नहीं है, ये अपनी कौन सी रेखा है? करक रेखा है। कौन सी रेखा है? करक रेखा है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? तो वह बन जाती है अपनी माही नदी। कि माही नदी राजस्थान में से बहने वाली ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है। यानी कि एक बार तो जब माही नदी राजस्थान में एंटर करती है तब, और जब एक बार राजस्थान से बाहर अपना अरब सागर में पानी लेके जाती है उस दौरान, तो दो बार ये नदी राजस्थान कर्क रेखा को काटती है। फिर देखिए अगला पॉइंट्स अपना कि उसने प्रश्न हम लोगों से ऐसे पूछा कि माही नदी जब कर्क रेखा को दो बार पार करती है, माही नदी जब कर्क रेखा को दो बार पार करती है तो इसकी जो आकृति बनती है वो कैसी बनती है? इसकी आकृति कैसी बनती है? तो जैसे देखिए कि अपने अंग्रेजी में वर्ड्स लिखते हैं और अंग्रेजी में अपना वर्ड्स लिखते हैं ए, क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। तो ए ऐसे लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है? अब इसकी बनावट देखिए माही नदी की, कि अब अगर पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए, जैसे ये माही नदी अपनी तो अपने ऐसे बना रखी है या नहीं बना रखी है? तो जब माही नदी कर्क रेखा को दो बार पार करती है तो इसकी आकृति किसके समान बन जाती है? अंग्रेजी के अक्षर ए के समान बन जाती है। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन वो ऐसे पूछे कि माही नदी का अपवाह तंत्र कैसा बनता है? तो माही नदी का अपवाह तंत्र देखिए इस तरीके से बन रहा या नहीं बन रहा है? और ये जो अक्षर है वो अंग्रेजी के अक्षर किसके समान दिखाई दे रहा है? यू के समान दिखाई दे रहा है। तो दोनों प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है उसी का आंसर आपको देना है। कि जैसे उसने प्रश्न आप लोगों से पूछा कि माही नदी की आकृति जब वो कर्क रेखा को दो बार पार करती है तो कैसी बनती है? तो अंग्रेजी के अक्षर ए के समान बनती है। और माही नदी का अपवाह तंत्र कैसा है? तो उल्टे यू के समान है। किसके समान है? उल्टे यू के समान है। तो ये था माही नदी का स्ट्रक्चर, जो आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से राजस्थान में माही नदी प्रवेश करती है, किस तरीके से राजस्थान से बाहर जाती है, अपना पानी कहाँ पर लेके जाती है, कहाँ से वो निकल के आती है और किस तरीके से उसके ऊपर बांध बना हुआ है, बांध की क्या विशेषता बनती है। ठीक है, तो अब मैं माही नदी के संदर्भ में आप लोगों को लिखवा देता हूँ पूरा। देखो अब देखिए, सबसे पहले माही नदी का उद्गम तो कहां से हुआ था? मध्य प्रदेश में।
प्रदेश में अममोरू की पहाड़ी में बनी मेहद झील से, मेहद झील से इसका उद्गम हुआ था। ठीक है, इसके ऊपर बांध कौन सा बना है? माही बजाज सागर बांध, जिसकी लंबाई कितनी है? 3109 मीटर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। उसे कितनी नहरें निकाली थी अपने? 2। पहली नहर का नाम क्या था? आनंदपुरा भूकिया नहर। दूसरी का नाम था भिखाबाई सागवार नहर। ठीक है ना। अब देखिए माही नदी की कुल लंबाई, कुल लंबाई, तो माही नदी की कुल लंबाई बन जाती है 576 किलोमीटर। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 576 किलोमीटर। ये माही नदी की पूरी लंबाई है, जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए ये माही नदी आ रही है। ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट्स कि राजस्थान में माही की लंबाई, माही नदी की लंबाई, तो राजस्थान में माही नदी की लंबाई बन जाती है 171 किलोमीटर। कितनी बन जाती है? 171 किलोमीटर बन जाती है। अब अगला पॉइंट्स माही के उपनाम। उपनाम, ठीक है। तो देखिए पहला नाम, पहला नाम बन जाता है कांठल की गंगा। दूसरा बन जाता है आदिवासियों की गंगा। तीसरा बन जाता है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ठीक है। और कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, तो एक बन जाता है वागड़ की गंगा। वागड़ की गंगा बन जाता है। तो याद हो जाएंगे, पहला नाम जो बन रहा है, पहला नाम बन रहा है, इसको किस नाम से पुकारा जाता है? कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा और वागड़ की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये अपना माही नदी के उपनाम में से भी प्रश्न पूछ लेता है। फिर एक पॉइंट और आता है अपना कि जैसे उसने प्रश्न पूछा कि माही नदी के दोनों किनारों को, माही नदी के दोनों किनारों को किस नाम से जाना जाता है? तो माही के दोनों किनारों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो कांठल के नाम से पुकारा जाता है। कि माही नदी के दोनों किनारों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो माही के दोनों किनारों को कांठल के नाम से पुकारा जाता है। और कांठल की गंगा, तो कांठल की गंगा कौन सी बन जाती है? माही बन जाती है। और एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी तो अच्छा बन रहा है कि राजस्थान के कौन से जिले को कांठल के नाम से पुकारा जाता था? तो राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ को किस नाम से पुकारा गया है? अपना कांठल के नाम से पुकारा जाता था। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा प्रश्न बन जाता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट्स देखिए कि अगला पॉइंट्स आ रहा है कि सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध, सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध माही नदी से है। यानी कि एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान के सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है? तो आपकी माही नदी से है। ठीक है, फिर एक पॉइंट आता है माही की सहायक नदियां। माही की सहायक नदियां कि माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो देखिए यहाँ से प्रश्न बन के आता है, वो एग्जाम में अच्छा प्रश्न बन के आता है। और ये प्रश्न सोल्व करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि सहायक नदियाँ वो दो, एक चंबल के दे देता है, बनास की दे देता है, माही के दे देता है, लूणी की दे देता है, तो वहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन किस तरीके का बन के आएगा सहायक नदियों में। निम्नलिखित में से माही की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से माही की सहायक नदी है मतलब, ठीक है ना। तो एक नंबर पे देखिए, एक नंबर पे आ रही है आपकी काली सिंध।
ठीक है। 2 नंबर पे आपकी आ रही है बेड़च, ठीक है। 3 नंबर पे आपकी आ रही है अनाश, और 4 नंबर पे आ रही है आपकी जवाई। कौन सी आ रही है? जवाई। तो इस तरीके से उसने क्वेश्चन दे दिया हम लोगों को, और आपको यहाँ से सोल्व करने के लिए उसने कह दिया कि बताइए ये कौन सी नदी कौन से पोहा तंत्र की है। तो मैं सबसे पहले बात करूं काली सिंध की। काली सिंध की सपोहा तंत्र की नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। फिर मैं बात करूं बेड़च की, तो बेड़च किसकी सहायक नदी? आपकी बनास की सहायक नदी है। फिर मैं जवाई की बात करूं तो जवाई किसकी सहायक नदी? आपकी लूणी की सहायक नदी है। और फिर मैं बात करूं अनास की, तो अनास किसकी सहायक नदी बन रही है? आपकी माही की सहायक नदी बन रही है। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि सहायक नदियों में आपका कैसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो अगला पॉइंट्स अपना हेडिंग लगा लो, माही की सहायक नदियां, कि माही की कौन कौन सी नदी है वो सहायक नदियों में काउंट की जाती है। ठीक है, तो माही की सहायक नदियां, देखिए माही की सहायक नदियां मैं आपको रटवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। जैसे मैंने आपको अभी अरब सागरीय नदियां पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको एक लाइन दी थी कि इस तरीके से आप अरब सागरीय नदियों को याद रख सकते हो। आंतरिक प्रवाह की नदियों की एक लाइन दी थी, आप याद रख सकते हो। तो माही नदी क्यों सहायक नदियां याद रखने की एक लाइन देखिए, क्या लाइन बन रही है? लाइन बन रही है सोजा ए अनीस, सोजा ए अनीस चाहे मेरे पास। यानी कि एक दादी है वो अपने पोते को संबोधित कर रही है, अनीस नाम का उसका पोता है, सर्दी बहुत ज्यादा है कि अनीस तू मेरे पास सो जा। तो इससे अपने माही की सारी सहायक नदियां वो क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो देखो किस तरीके से ये सारी सहायक नदियां बाहर आ रही है। सो से कौन सी बन जाती है? आपकी सोम नदी। सो से कौन सी बन जाती है? सोम। जा से जाखम नदी। एराव नदी। अनीस से बन जाएगी आपकी अनाश। चाप नदी। हे से हरण नदी, और मेरे से मोरेन नदी। तो इस तरीके से आपकी माही की सहायक नदियां निकल जाती है। सबसे पहले देखिए सो से कौन सी बन रही है? आपकी सोम। जा से जाखम, ए से एराव, अनीस से अनाज, चा से चाप, मेरे से मोरेन, और हे से हरण, मेरे से मोरेन। तो इस तरीके से आपके माही नदी और इनकी सहायक नदियां किस तरीके से आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो आप अच्छे से इनको याद कर लेना। ठीक है, और माही नदी